हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मैजिक्स। एडू मैजिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2022 में नृत्य एवं संगीत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है, जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स हुए थे वो 5 जुलाई से 22 जुलाई 2022 के बीच में हुए थे। तो उनकी सारी शिफ्ट में नृत्य एवं संगीत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे हम सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि आप जानते ही हो कि जो एसएससी है उस वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट करती है, और 2022 में तो एसएससी ने बहुत धमाकेदार रिपीटेशन मारा है। म्यूजिक, डांस, आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो हर एग्जाम में रिपीट हुए हैं। एसएससी एमटीएस में आप देखोगे तो एसएससी सीएचएसएल के बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है एसएससी एमटीएस में डिट्टो रिपीट हुए हैं। आपको सिर्फ अगर आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लेते तो वो आपके लिए लगभग 40% जीके आपकी कवर हो जाती सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, उसी ईयर के जो 2022 में सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था। अगर आपने सिर्फ उतना पढ़ा होता, उसकी सारी शिफ्ट के क्वेश्चन लगाए होते, तो मान के चलो आपकी 40% जीके तो वहां से कवर हो गई होती। तो इसलिए हमारे लिए प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं कि हम एसएससी एमटीएस में नृत्य एवं संगीत से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए थे और कैसे कैसे किस टाइप से क्वेश्चंस बन रहे हैं, और इनके बारे में फैक्ट वाइज डिटेल्ड स्टडी भी करेंगे आज की क्लास में। और एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी हमने जो ये नया सेशन है वो शुरू कर दिया है प्रीवियस ईयर का। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही मैं आगे सीएचएसएल, सीजीएल और सिलेक्शन पोस्ट के लिए सिलेक्शन पोस्ट में जितने भी हमारे जो भी क्वेश्चन आए जीके को सभी क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखते हैं, पहले बात कर लेते हैं ओडिसी नृत्य की। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? वो संबंधित है ओडिशा से। जैसा कि इसके नाम में स्पष्ट हो रहा है ओडिसी, तो ओडिसी कौन से राज्य से आ रही है? ओडिशा से। अब ओडिसी के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में देख लेते हैं। जो ओडिसी नृत्य है ना, वो मुख्यतः भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ये ओडिसी नृत्य जो किया जाता है भगवान जगन्नाथ को ध्यान में रख के किया जाता है। अब इसके अंदर जो है ये नृत्य होता किस तरीके का है? इसमें जो चेहरा जो है, जो नर्तक होता है उसका चेहरा, उनकी जो मुद्राएं होती हैं वो अलग होती हैं, और इनके हाथ की जो मुद्राएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भगवान जगन्नाथ को कौन सा नृत्य समर्पित होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? ओडिसी नृत्य भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वो कौन से नृत्य के लिए दिया गया था? सतरिया नृत्य के लिए। कौन से नृत्य के लिए? सतरिया नृत्य के लिए। अब देखिए सतरिया जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है, और सतरिया नृत्य को शंकर देव एवं इनके जो शिष्य थे माधव देव, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? विकसित किया था। अगर कोई आपसे पूछता है कि सतरिया नृत्य को विकसित करने का जो योगदान है वो किन्हें जाता है, वो शंकर देव जी और माधव देव जी को जाता है। और इन्होंने इन जो सतरिया नृत्य है इसको जो विकसित करने का कार्य जो किया था वो कहां पर किया था? वो वैष्णव मठ में किया था। वो कहां पर किया था? वो वैष्णव मठ में किया था। वैष्णव मठ कहां पर स्थित है? वैष्णव मठ असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा जो है वो कुचिपुड़ी के लिए जाने जाते हैं। कौन से नृत्य के लिए जाने जाते हैं? कुचिपुड़ी के लिए जाने जाते हैं। अब कुचिपुड़ी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है उसका जो उद्गम हुआ था वो 17वीं शताब्दी में हुआ था। कौन सी शताब्दी में हुआ था? 17वीं शताब्दी। 1600 से 1700 ईस्वी के बीच में कुचिपुड़ी नृत्य का जो हुआ था उद्गम हुआ था। मतलब ये जो नृत्य प्रचलन में आया वो कब आया था? पहली बार 1600 शताब्दी से 1700 शताब्दी के बीच में। अब इसकी दो प्रमुख शैलियां होती हैं। पहली शैली होती है नृत्य और नाटक, और इसकी जो दूसरी शैली होती है वो एकल
नृत्य प्रस्तुति कि जो सिंगल जो लोन डांसर होता है वो क्या करता है, अपना नृत्य प्रदर्शित करता है। और एक होता है नृत्य के साथ में नाटक भी किया जाता है, किसी कथा वगैरह को सुनाया जाता है, तो इस तरीके से। और इसका जो प्रमुख आधार है, इस नृत्य का जो प्रमुख आधार है वो क्या है, भागवत पुराण। इस जो नृत्य का प्रमुख आधार है वो कौन सा है, भागवत पुराण। तो कुचिपुड़ी का जो प्रमुख आधार है वो कौन सा है, भागवत पुराण। कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है उसका प्रमुख आधार क्या है, तो उसका जो प्रमुख आधार है वो भागवत पुराण है। और कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो, उसमें जो नाटक जो यूज किए जाते हैं वो दशावतार, भगवान विष्णु जी को समर्पित है। प्रहलाद सप्तम, प्रहलाद सप्तम जो है, प्रहलाद सप्तम जो है वो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की जो कहानी है उसको समर्पित है। और श्री राम पद्मा विभेषक, श्री राम पद्मा भिषेकम, ये भगवान राम को समर्पित है। और शिवाजी शब्दम, शिवाजी शब्दम, ये भगवान शिव जी को समर्पित है, ये भगवान शिव जी को समर्पित है। ज्यादा डिटेल में तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इंडिया के जितने भी क्लासिकल डांस है या जितने भी शास्त्रीय नृत्य है उनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। बाकी अभी ब्रीफली मैं आपको ये साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है जो खूंखार मार्शल मूव्स के माध्यम से, इसमें मार्शल मूव्स होते हैं के माध्यम से ओडिशा की लोकप्रिय पौराणिक कहानियों की व्याख्या करता है। तो वो नृत्य कौन सा है, छऊ। अब देखो छऊ जो नृत्य है ना, छऊ नृत्य है, ये पश्चिम बंगाल में भी प्रचलित है, उसके अलावा ये झारखंड में भी है और ओडिशा में भी है। तो छऊ नृत्य किसी एक स्टेट का नृत्य नहीं है, लेकिन हाँ उसका तौर तरीका जो है, किस तरीके से ये नृत्य किया जाता है, वो पश्चिम बंगाल में बदल जाता है, ओडिशा में वो बदल जाता है और झारखंड में वो बदल जाता है। बाकी नृत्य का नाम वही है, छऊ। तो आपको ना ये डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा कि छऊ जो नृत्य है वो कौन से स्टेट में किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में। रीता गिद्धा नृत्य करती है, रीता कौन सा नृत्य करती है, गिद्धा। तो अब आपसे पूछ सकते, अभी इसने इसमें इस क्वेश्चन में इसने पूछा है कि जो गिद्धा जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो वो किस राज्य से संबंधित है, पंजाब से। भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम कौन से कौन से भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, वो है तमिलनाडु का। अब देखिए भरतनाट्यम के बारे में एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, भरतनाट्यम क्या है या भरतनाट्यम में क्या चल रहा है। मैं एक बार इरेज कर देता हूं ये। देखिए भरतनाट्यम के बारे में पढ़ते हैं। भरतनाट्यम माना जाता है कि लगभग 2000 साल पुराना नृत्य है। भरतनाट्यम लगभग 2000 साल पुराना नृत्य है। किसकी बात कर रहे हैं हम, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम लगभग कितने साल पुराना है, 2000 साल पुराना नृत्य है। और इसका जो मूल नाम था, जो सबसे पहले जो इसका नाम पड़ा था वो पड़ा था सद्दीरत्तम। इसका जो मूल नाम पड़ा था वो पड़ा था सद्दीरत्तम। और इसके नाम को जो चेंज किया वो रुक्मिणी देवी अरुंडेल और कृष्णा अय्यर, इन दोनों ने जो नाम भरतनाट्यम जो नाम आया अस्तित्व में, वो जो देन है वो किसकी देन है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल और कृष्णा अय्यर का की देन है। कि जो सद्दीरत्तम से जो नाम चेंज होके भरतनाट्यम, वो किसकी देन है, वो रुक्मिणी देवी अरुंडेल तथा कृष्णा अय्यर की देन है। अब देखिए भरतनाट्यम की जो शुरुआत होती है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हालांकि इस एमटीएस ने इस बार नहीं पूछा है, लेकिन सीएचएसएल और सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है। इसकी जो शुरुआत होती है वो अल्लाह रिपू से होती है और इसका जो अंत होता है वो कहां पर होता है, तिल्लाना। इसका जो अंत होता है तिल्लाना। इनको अंश बोला गया है, इनको इस नृत्य के अंश बोला गया। टोटल कितने अंश है इसके, 6। टोटल कितने अंश है इसके, 6।
अब वो 6 के 6 अंश हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आला रिपु, अल्ला रिपु या आला रिपु कुछ भी हो सकता है ये। मातीस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, और जो लास्ट है वो कौन सा है, तिल्लाना। शुरुआत किससे होती है, अल्ला रिपु से होती है, और जो इसका अंत है वो कहां पर होता है, तिल्लाना में। अब ये तो अंश थे इसके, लेकिन अभी 3 अंग और होते हैं इसके। 3 क्या होते हैं इसके, अंग। अंग कितने होते हैं, 3। पहला जो अंग होता है वो होता है नाट्य, दूसरा होता है नृत्य, दूसरा होता है नृत्यता, और तीसरा होता है नृत्य। जो नाट्य होता है उसमें क्या सुनाई जाती है, कथा सुनाई जाती है। नृत्य जो होता है उसमें ताल होती है, और जो नृत्य होता है वो नाटक प्लस नृत्य का कॉम्बिनेशन होता है, कि आप कथा सुनाते सुनाते या किसी कथा की कहानी के ऊपर डांस करते हुए परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, भरतनाट्यम के बारे में बात कर ली। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो ये 2 शास्त्रीय नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। अब जो यामिनी कृष्णमूर्ति है, अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि पद्म विभूषण सम्मान भी उनको मिल चुका है और पद्म भूषण सम्मान भी उनको मिल चुका है। अब ये सम्मान उनको कब मिले या कौन सी सन में मिले, तो कौन सी ईयर में मिले, वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। वो आप मुझे किसके माध्यम से बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि यामिनी कृष्णमूर्ति को जो पद्म विभूषण मिला वो कौन सी ईयर में मिला, और जो पद्म भूषण मिला वो कौन सी ईयर में मिला। देखिए, सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो सत्रिया जो है वो असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए आप एक बार, सत्रिया के बारे में यहाँ पर भी क्वेश्चन आया है, सत्रिया के बारे में यहाँ पर भी क्वेश्चन आ गया, और ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि इसकी जो स्थापना या इसको जो विकसित किया वो शंकर देव तथा शिष्य माधव देव ने विकसित किया था। और कहाँ पर किया था इसको, असम के वैष्णव मठ में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं, वो कौन सा नृत्य शैली है, बिरहा। कौन सी नृत्य शैली है वो, बिरहा। देखिए नेक्स्ट, माधवी मुद्गल का संबंध, माधवी मुद्गल का जो संबंध है वो भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है, वो संबंध है ओडिसी नृत्य से। उसका उनका नृत्य कहाँ से है, ओडिसी नृत्य से। अब देखिए, ओडिसी ओडिसी नृत्य के ऊपर कितने क्वेश्चन देख चुके हैं अभी तक, हम 3 क्वेश्चन देख चुके हैं ओडिसी नृत्य के ऊपर। पंथी नृत्य शैली जो है उसका संबंध भारत के किस राज्य से है, तो उसका जो संबंध है वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से है। भारत के कौन से राज्य से है, छत्तीसगढ़ राज्य से है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे, तो गुरु विपिन सिंह मणिपुरी के लिए जाने जाते थे। अब देखिए, जो मणिपुरी जो नृत्य है ना उसके बारे में एक बार ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। मणिपुरी नृत्य देखते हैं, मणिपुरी नृत्य के बारे में। जो मणिपुरी नृत्य है ना वो मुख्यतः हिंदू प्लस वैष्णव, हिंदू प्लस वैष्णव से संबंधित जो भी कथाएं या जो भी प्रसंग प्रचलित हैं उनके ऊपर आधारित है, उनके ऊपर आधारित है। दूसरी चीज, इसको विकसित किसने किया, इससे संबंधित सवाल आता है कि मणिपुरी नृत्य को विकसित किसने किया, तो जिन्होंने इसको विकसित किया था उनका नाम था भाग्यचंद्र। उनका नाम क्या था, भाग्यचंद्र। और जो मणिपुरी नृत्य है ना वो एक प्रकार की रासलीला है, वो एक प्रकार की क्या है, रासलीला है। और इसमें टोटल कितने रास है, इसमें टोटल 64 रास है, टोटल 64 रास है। और इस नृत्य को ही लाई हरोबा, इस नृत्य को ही लाई हरोबा एवं रास नृत्य के नाम से भी
जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके कुछ मुख्य रास है, टोटल कितने रास है 64, लेकिन अभी हम इसके कुछ मुख्य रास जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है बसंत रास, दूसरा है महारास, तीसरा है कंजू रास, चौथा है गोष्ठ रास, पांचवा है नित्य रास और छठा है उखल रास। तो आपसे रास के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो गोष्ठ रास है, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, गोष्ठ रास है वो कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो वो कौन से राष्ट्रीय नृत्य से संबंधित है, वो मणिपुरी से संबंधित है। ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक, देखो फोर्थ क्वेश्चन आ गया ओडिसी नृत्य के ऊपर। ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना कौन है जिन्हें 2000 में वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है, तो वो कौन है, केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र से संबंधित CHSL ने भी तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे हैं, और आई थिंक MTS में भी एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो डेफिनेटली पूछा गया, ये हमारे सामने आ गया। अभी देखते हैं अगर आगे कोई केलुचरण महापात्र से संबंधित क्वेश्चन आता है तो। होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो होजागिरी भारत के कौन से राज्य का लोक नृत्य है, त्रिपुरा का। देखिए जो ऐसे वाले जो नृत्य है ना, जो हमने कभी सुने नहीं होते, ये अब एग्जाम में आने लगे हैं, मतलब थोड़ा डीपली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमें हर स्टेट के जितने, देखो जो शास्त्रीय नृत्य है वो तो टोटल 8 है, लेकिन उनके अलावा हर स्टेट में जो लोक नृत्य है ना, लोक नृत्य के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैं जितने भी लोक नृत्य है आपके, उनके लिए भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द सारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो। निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले या लाने वाली पहले या पहली व्यक्ति थे या थी, तो वो कौन था, वो था उदय शंकर जी। वो कौन थे, उदय शंकर जी। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, तो भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। अब आपसे वो एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भरतनाट्यम के नृतक के नृतक हैं, और ऑप्शन में आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कमला नारायण, और बाकी के जो 3 ऑप्शन होंगे वो किन्हीं बाकी के शास्त्रीय नृत्यों के नृतक होंगे। तो वो क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है आपसे, कोई जरूरी नहीं है कि इसी लैंग्वेज में पूछे, स्टेटमेंट चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, ये हरियाणा का लोक नृत्य है। राजा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, तो किसके लिए मिला था, भरतनाट्यम। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो राजा श्रीधर है उनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है, भरतनाट्यम से है। कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। अब देखिए, कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, वो कथक नृत्य से संबंधित थी। अलेला क्राडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो अलेला क्राडी है वो किस तरीके का नृत्य है, वो शास्त्रीय नृत्य है या लोक नृत्य है या आदिवासी नृत्य है। तो ये केरल का आदिवासी नृत्य है कि वहां की जो आदिवासी जनजातियां हैं वो इस नृत्य को परफॉर्म करती हैं। सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है ओडिसी नृत्य की। कौन से नृत्य की, ओडिसी नृत्य की। अब देखिए ओडिसी नृत्य पे करीब 4 से 5 क्वेश्चन हम SSC MTS में रिपीट देख चुके हैं, और सिर्फ अगर ओडिसी नृत्य अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन हम कर पाते हैं। अलग अलग शिफ्ट में आए होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन आप देखिए ना ओडिसी नृत्य कितना मेजरली रिपीट होके आ रहा है। और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी कौन से राज्य का है, आंध्र प्रदेश का है। शिल्पग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का
10 दिवसीय आयोजन होता है, तो वो कौन सा महोत्सव होता है? वो महोत्सव होता है ताज महोत्सव। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती थी? तो तंजौर जो बाला सरस्वती जी हैं वो किसके लिए जानी जाती थी? भरतनाट्यम के लिए जानी जाती थी। मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का की शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम जो है वो केरल की शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? मोहिनी अट्टम। अब देखिए मोहिनी अट्टम के बारे में कुछ थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं मोहिनी अट्टम के बारे में। मोहिनी अट्टम जो नृत्य है ऐसा माना जाता है वो भगवान विष्णु ने किया था भस्मासुर के वध के लिए। भस्मासुर एक राक्षस था, उसका वध करने के लिए भगवान विष्णु जी ने समुद्र के किनारे ये नृत्य परफॉर्म किया था। और इससे क्या किया था उन्होंने, जो भस्मासुर है उनका उनको मोहित कर लिया था जब वो मोहिनी का भेष धारण करके गए थे, और उससे उनको उनका वध करने में आसानी हुई थी। अब इसका उद्भव कहाँ पर हुआ? अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका उद्भव या ये नृत्य प्रचलन में कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो उसका आंसर होगा केरल के मंदिरों से। केरल के मंदिरों से इसका उद्भव कहाँ से हुआ? केरल के मंदिरों से। देखिए अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो गोटीपुआ नृत्य के नाम से किसे जाना जाता है? बंद नृत्य को। कौन से नृत्य को जाना जाता है? बंद नृत्य को। नोंगलेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय राज्य में मनाया जाता है। कौन सी भरतनाट्यम नृत्य की 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी? वो थी अलारमेल वल्ली। कौन सी नर्तकी थी वो? अलारमेल वल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई थी? तो इंद्राणी रहमान थी वो भारत के दो शास्त्रीय नृत्यों से जुड़ी हुई थी, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य। भगवान खंडोबा से जुड़ा वाग्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो वो है महाराष्ट्र से। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो वाग्य मुरली नृत्य जो है, वाग्य मुरली नृत्य वो कौन से राज्य से संबंधित है? वो महाराष्ट्र से संबंधित है। आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो वाग्य मुरली नृत्य है वो किसको समर्पित है, या किसकी तरफ इंगित करता है? वो है भगवान खंडोबा। तो ये किनको समर्पित है? ये भगवान खंडोबा को समर्पित है, या इनकी याद में किया जाता है। पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है। यह नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? यह नृत्य ओडिशा राज्य में लोकप्रिय है। तो देखो ओडिशा से संबंधित कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। पाइका। पद्म सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो पद्म सुब्रमण्यम को भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमेलित है? वो है घूमर और बिहार। जो घूमर है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। वो कहाँ का लोक नृत्य है? घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। लेकिन इसने जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें बाकी तीन सही रहे होंगे और ये गलत ऑप्शन है, तो वो कौन सा है? घूमर का बिहार के साथ जो सुमेलन जो किया गया वो क्या है? गलत है। पत्तदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पत्तदकल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है। तो ये देखो कितना डीप में आया है क्वेश्चन, पत्तदकल। अलारमेल वल्ली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम। देखो अलारमेल वल्ली से संबंधित अभी हमने देखा एक लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन अभी हमने देखा था। अलारमेल वल्ली से संबंधित ही पूछा गया था कि उनको पद्मश्री दिया गया, वो कौन से नृत्य से संबंधित थी? उस सेम ही क्वेश्चन बिल्कुल अलारमेल वल्ली से संबंधित थी। ये क्वेश्चन किसी दूसरी शिफ्ट में भी पूछ लिया गया। सेम एग्जाम जो कंडक्ट करा रही थी एसएससी एमटीएस, उसी की दूसरी शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो क्वेश्चन किस हद तक रिपीट हो रहे हैं देखिए। कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो वो मोहिनी अट्टम के लिए जानी जाती है। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? तो अट्टम और कुट्टी, अट्टम और कुट्टी, टट्टी, ये जो आ रहा है कुट्टी, इस तरीके से हम इसको क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं।
तो ये मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? ये केरल का नृत्य है। अगर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा ये कौन से राज्य से बिलोंग करती है? तो वो कौन से राज्य से बिलोंग करती है? ये केरल से बिलोंग करती है। बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो बागुरुम्बा कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? वो है आसाम का। पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। तो पंडित बिरजू महाराज को कौन नहीं जानता? पंडित बिरजू महाराज जो है वो कथक के बहुत ही अच्छे नर्तक थे। संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो संगराई भारत के त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है। टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से या निम्नलिखित को छोड़िए, वो भरतनाट्यम से संबंधित थी। 1986 में किस भारतीय कथक नर्तक एवं नर्तकी को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? तो वो किसको हुआ था? पंडित बिरजू महाराज को हुआ था। अब देखो आपको ये इतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि 1986 में हमें इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा। पंडित बिरजू महाराज एक इतना बड़ा नाम है कथक में कि उनको एक बार अलग से डिटेल में हमें स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके हम ये क्वेश्चन टिक कर पाएंगे, अदरवाइज हम ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। निम्नलिखित नृत्यांगनाओं में से कौन विदेशी मूल की पहली ओडिसी नृत्यांगना थी जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इलियाना सिटारिस्टी। कौन थी वो? इलियाना सिटारिस्टी। इलियाना सिटारिस्टी के ऊपर CHSL में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ इलियाना सिटारिस्टी के ऊपर। तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? उस नृत्य का नाम है कावड़ी अट्टम। और कहाँ का नृत्य है ये? तमिलनाडु का। कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का। केलू चरण महापात्र भारत की ओडिसी नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, उसमें ये पूछा गया था ओडिसी वो कौन से नृत्य से संबंधित है, उनको जो एक अवार्ड के बारे में पूछ लिया था, और अभी देखो किसके बारे में पूछ लिया, ये कौन से नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो केलू चरण महापात्र के ऊपर सेम ही जो सेम ईयर एग्जाम जो था SSC MTS वो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? लाहो मेघालय का लोक नृत्य है। तो इजी सा क्वेश्चन है। कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली कहाँ का नृत्य है? ये केरल का नृत्य है। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 1965 में किससे सम्मानित किया गया था? तो मृणालिनी साराभाई को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था? उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का नकाब पोष नृत्य या मास्क डांस है? कौन सा है वो है गंभीरा। वो कौन सा नृत्य है? गंभीरा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली विपरीत लिंगी या ट्रांसजेंडर कौन थी? जो भरतनाट्यम की नर्तकी थी, वो कौन थी? नर्तकी नटराज। उनका नाम क्या था? नर्तकी नटराज। या उनका नाम नॉर्मल पूछा जाए तो उनका नाम क्या था? नटराज। लच्छू महाराज। देखो जहां महाराज लग गया ना, आप देखो ज्यादातर जो भी महाराज जो सरनेम लगा हुआ है वो कथक डांस को परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट हैं, तो उनके लिए ये लच्छू महाराज, ये जो महाराज वर्ड जो महाराज जो सरनेम यूज हुआ है वो किन के लिए हुआ है? कथक के जो नर्तक हैं उनके लिए। लच्छू महाराज भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित था? वो किससे थे? कथक से। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो उनको किसके लिए जाना जाता है? कुचिपुड़ी को। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? मैं आपको बता चुका हूँ कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो पंडित राजेंद्र गंगानी है जो वो भारत के कथक नृत्य से जुड़े हुए हैं। सतरिया नृत्य कहाँ के मठों में विकसित हुआ है? असम, वैष्णव मठ। बता ही चुका हूं मैं। रुक्मिणी देवी अरुंडले भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? भरतनाट्यम। देखिए रुक्मिणी देवी अरुंडले के बारे में मैं अभी बता चुका हूं आपको। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है SSC के एग्जाम्स में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके नाम से रिलेटेड। किस प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना को 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था?
बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने उन पर एक वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। अब देखो, ये इस क्वेश्चन को किस किस तरीके से पूछ सकता है कि जो तंजोर बाला सरस्वती है, ठीक है, उनके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री है वो किसने बनाई थी, तो वो किसने बनाई थी, वो सत्यजीत रे ने बनाई थी। अब ये क्वेश्चन तो वो पूछ बता ही चुका है कि वो कौन सा नृत्य परफॉर्म करती थी, वो भरतनाट्यम परफॉर्म करती थी। कौन सा करती थी, भरतनाट्यम परफॉर्म करती थी। और इनको कौन कौन से जो पुरस्कार है या कौन कौन से अवार्ड जो है वो मिल चुके हैं, वो है पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्म भूषण और पद्म विभूषण। बिहू किस भारतीय राज्य की लोक नृत्य शैली है, तो बिहू कौन से राज्य की है, आसाम की। मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी, तो ये किनसे, कौन से शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी, ओडिसी। 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री भी थी, तो वो कौन सी थी, वैजंती माला। वो कौन सी थी, वैजंती माला। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। लावणी। देखिए, लावणी कौन से राज्य का नृत्य है, तो लावणी कौन से राज्य का नृत्य है, महाराष्ट्र का। लावणी कहाँ का नृत्य है, महाराष्ट्र का। मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है, भरतनाट्यम और कथकली के लिए मृणालिनी साराभाई जी को जाना जाता है। नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो नाटी कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, ये हिमाचल प्रदेश का है। निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र की एक नृत्य शैली है, वो है लावणी। देखो, लावणी के ऊपर ही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। एक में इसने पूछ लिया लावणी कौन से राज्य से संबंधित है, वो हमारा महाराष्ट्र आ गया। और देखो, महाराष्ट्र से संबंधित ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें एक ऑप्शन था लावणी, तो वो हमारा जो सही जो आंसर होता है वो क्या होता है, लावणी। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी है, कौन से डांस की या कौन से क्लासिकल डांस की है, वो है भरतनाट्यम की। कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक कौन से भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। बेसी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है, तो कौन से देश में दिया जाता है, यूएसए में, बेसी पुरस्कार। सतरिया नृत्य मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है, असम से। देखो, सतरिया सतरिया को इसी क्वेश्चन को उसने कितनी बार पूछा है, 3-4 बार पूछ चुका है। 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में किस प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना को नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था, जिन्होंने 1917 में पद्म भूषण से भी जिन्हें 1917 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, तो उनका नाम क्या था, कुमारी कमला। कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य शैलियां हैं, तो कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य शैलियां है, राजस्थान की। देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों या नर्तकों में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता थी या थे। देखिए, इसमें ऑप्शन जो दिए गए थे उनमें एक ही ऑप्शन जो यहाँ पर जो है रुक्मिणी देवी अरुणदले, यही सही रहा होगा। बाकी सब जो ऑप्शंस दिए गए होंगे वो नर्तक तो रहे होंगे, लेकिन उनको क्या नहीं मिला होगा, पद्म भूषण पुरस्कार उनको नहीं मिले होंगे। ये झाबेरी बहने हैं। झाबेरी बहने कौन सा नृत्य परफॉर्म करती है, ये मणिपुरी नृत्य परफॉर्म करती है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पद्मजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो देखिए, गद्दाम पद्मजा जो है वो भारत के कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। बिहू कौन से राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहू आसाम राज्य का लोक नृत्य है। खजुराहो नृत्य किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो खजुराहो नृत्य कौन से भारतीय राज्य में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में। वेमपति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं, कुचिपुड़ी के लिए। देखिए, यही सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। अभी हमने पिछले पेज में देखा था, ये इस वेमपति चिन्ना सत्यम जी से संबंधित क्वेश्चंस आए हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सी सॉरी निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है, तो कौन सी है, कालबेलिया। शोभना नारायण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो शोभना नारायण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, कथक से। गुरु विपिन सिंह को 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, वे कौन से नृत्य के शिक्षक थे। देखिए, अब डांस की तो बात कर रहा है, साथ ही साथ गुरुओं की भी बात करने लग रहा है। जो डांसर है हमारे, जो नर्तक है, उनके बारे में तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, लेकिन उनके जो गुरु हैं या उनके जो प्रशिक्षक हैं
या शिक्षक जो हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो गुरु विपिन सिंह जो हैं वो कौन से नृत्य के शिक्षक थे? वो मणिपुरी नृत्य के शिक्षक थे। तो दोस्तों टोटल 79 क्वेश्चंस थे जो सारी शिफ्ट में मिला के आपके डांस और म्यूजिक से संबंधित पूछे गए थे। बाकी CHSL का जो CHSL में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी जो संख्या लगभग 155 टू 160 के आसपास है। उस वीडियो को भी मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले इसलिए आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।